हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी द्वारा नई वैकेंसी निकाली गई हैं फेज 14 की 2026 की। और इन वैकेंसीज के लिए 13 अप्रैल से 4 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। इन वैकेंसीज के लिए जो एग्ज़ाम वगैरह है वो जून 2026 में होगा। हालांकि ये टेंटेटिव डेट्स हैं। तो फेज 14 के अंदर जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, क्या उसका क्राइटेरिया वगैरह है। और ये एनेक्सर है जहाँ पर आपको कौन कौन सी पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसकी डिटेल है, किस रीजन में किस कैटेगरी की पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट में है, उसकी एज लिमिट क्या है, पे लेवल क्या है, और उसमें जो एग्ज़ाम लेवल है किस बेसिस पर होगा। इसमें एग्ज़ाम लेवल जो लिखा हुआ है वही आप समझ सकते हो कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। जैसे सेंट्रल रीजन के अंदर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है और ये आप लोगों का नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर डिपार्टमेंट है और 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट होनी चाहिए। 10+2 इसका रिक्वायरमेंट है। इस पोस्ट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी की 2 ही वैकेंसीज निकली हैं। इसी तरीके से जो दूसरी वैकेंसीज है लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसका भी डिपार्टमेंट का नाम, एज लिमिट लिखी गई है और इसमें भी एक ही वैकेंसी निकली है ओबीसी कैटेगरी की। ठीक है। इसी तरीके से जो एनेक्सर 3 है इस नोटिफिकेशन में पेज नंबर 75 से, उसमें अलग अलग रीजन में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, किस किस डिपार्टमेंट में और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, किस किस कैटेगरी की वो अवेलेबल है। और इसमें ही आप लोगों को ऊपर एक नोटिफिकेशन मिलेगा। इस नोटिफिकेशन में जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि जो वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी डिटेल क्या है, उसका पोस्ट, नेचर ऑफ पोस्टिंग क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, अगर उसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है तो कितनी है, क्या है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो फेज 14 के अंदर जो वैकेंसीज हैं इसमें कुछ वैकेंसीज में क्लास 10 के बच्चे भी एलिजिबल हैं जो क्लास 10 कंप्लीट करे हैं। 10+2 के बेसिस पर भी वैकेंसीज है इसमें और ग्रेजुएशन और अबव के बेसिस पर भी इसमें वैकेंसीज निकली हैं। वैकेंसीज में जो एज लिमिट रखी गई है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से वो 1 जनवरी 2026 से कंसिडर होगी। आप यहाँ पे देख भी सकते हो 18 से 25 साल जिसकी एज लिमिट है तो इसमें बताया जा रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, किस डेट से लेकर किस डेट तक होनी चाहिए। तो अलग अलग एज स्लैब के हिसाब से यहाँ पर गिवन है। आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसी के हिसाब से जो एज है वो कंसिडर होगी और अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इसकी कट ऑफ डेट 4 मई यानी कि फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट रखी गई है और एज लिमिट जो है 1 जनवरी 2026 से कंसिडर होगी। और जो भी ऐसी पोस्ट है जहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है तो वो जो एक्सपीरियंस है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन खत्म होने के बाद कंसिडर होगा। ऐसा नहीं कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ जॉब कर रहे हो और उसको भी आप कंसिडर मान लो कि वो एक्सपीरियंस हो गया, तो ऐसा कंसिडर नहीं होगा। और इंटर्नशिप वगैरह, रिसर्च ट्रेनिंग वगैरह ये आपके अगर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की कैटेगरी में नहीं आएंगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगेन जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से 10th 12th या ग्रेजुएशन जो भी है उस हिसाब से होगा। आप अगेन इस एनेक्सर में जाके नीचे पढ़ सकते हो, देख सकते हो। 100 रुपीज़ फॉर्म की फीस होती है। रिजर्व कैटेगरी और वुमेन्स के लिए फीस नहीं लगती, वो फीस देने से एग्जेम्प्टेड रहते हैं। एग्जामिनेशन की बात करते हैं। देयर विल बी 3 सेपरेट एग्जामिनेशन, अलग अलग 3 तरह के एग्जामिनेशन है। ठीक है। और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से है। मैट्रिकुलेशन, हायर स्कूल यानी कि 10+2 और ग्रेजुएशन और अबव। अब आप अगर मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आप किन्हीं ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसमें ग्रेजुएशन भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो, कुछ ऐसी पोस्ट है जिनकी रिक्वायरमेंट 10+2 है उसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो, और कुछ ऐसी पोस्ट है जिनकी रिक्वायरमेंट क्लास 10 है तो उसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपको अलग अलग एंट्रेंस देने की जरूरत पड़ सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब के 25-25 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहने वाले हैं। 60 मिनट का एग्जाम दिया जाएगा। 15 मिनट जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो भी स्क्राइबर की फैसिलिटी जिनके पास है। 0.5 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में करवाया जाएगा। और अगर किसी पोस्ट के लिए कोई स्किल टेस्ट, कोई टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी करवाया जाएगा एग्जाम के बाद। वो सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर होगा। यहाँ पे डिटेल सिलेबस आप लोग देख सकते हो। लेवल के हिसाब से मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, हायर सेकेंडरी और फिर ग्रेजुएशन और अबव के बेसिस पर है अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या सिलेबस है अलग अलग सेक्शंस का, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है। अगर आप एक ही लेवल की पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, मल्टीपल पोस्ट हैं लेकिन एक ही लेवल के हैं, तो एग्जाम आपका एक ही बार होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर जो सिलेक्शन है इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है उसी के बेसिस पर होगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो जो मैं बता रहा था कि अगर आप अलग अलग लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो अलग अलग आपको एग्जाम देना पड़ेगा, अलग अलग उसका एडमिट कार्ड भी आपका इशू होगा।
और यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं एग्जाम के लिए, ये जस्ट एक स्टैंडर्ड है। इतने मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये जस्ट है कि इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में जो अलग अलग परफॉर्मा होते हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो गिवन है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करना कैसे है उसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल में गिवन है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका OTR नहीं है तो पहले OTR करें, अगर है तो आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। और अगेन आप इस नोटिफिकेशन के लास्ट में आओगे तो डिटेल ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है कि किस रीजन में किस कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, और वहां पर आपको लिंक भी मिल जाएगा। वहां जाकर आप पढ़ सकते हो कि उस पर्टिकुलर पोस्ट की डिटेल नोटिफिकेशन डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो ये आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इन्फॉर्मेशन देने आए थे रिगार्डिंग SSC फेज 14 वैकेंसी 2026। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।